के वाणी है, यदि किसी दिन तुम्हारे प्रेमास्पद को सर्वस्व न्यौछावर करके निमज्जित होते हो और उतराने का आशंका देखते हो, तब जोर करके तत्क्षणात निमज्जित होकर विगत प्राण हो। देखोगे प्रेमास्पद कितने सुंदर है, कैसे करके तुमको आलिंगन किए हुए। फिर श्री पितृदेव बोलते हैं, जो मेरे इष्ट है, जो गुरु है, वही है मेरे प्रेमास्पद, और उनके लिए ही सर्वस्व न्यौछावर करना हो। उनके चरण में सर्वस्व देकर ही गुरुकरण किया। मेरा अलग कोई एंटिटी नहीं है, और उतराने के मेरे मन में जब देखा देता है तब अलग एंटिटी देखा देता है, और उस क्षेत्र में तत्क्षणात विगत प्राण होने के लिए बोला गया है। उनके एंटिटी ही होना मेरा एंटिटी। महासमुद्र में मैं एक बूंद का पानी हूँ, और एक बूंद का पानी पानी में ही मिल जाता है। मेरा अलग सत्ता उतराने का जब देखता हूँ तब उनके साथ उनकी इच्छा को मेरा इच्छा करके पुनराय विगत प्राण होगा। तब जो किसी भी पार्थिव वस्तु के लिए जिस किसी भी पार्थिव वस्तु के लिए थोड़ी सी भी आसक्ति रहने से उनके नहीं हो सकते। हम लोग उनको ही चाहते हैं। वो ऐसे चीज है जिनको पाने से सब पाना संभव होता है। एक प्रश्न उठ सकता है कि मैं विगत प्राण होने के बाद एंजॉय किस तरह करूंगा। विगत प्राण होने के बाद भी एंजॉय किया जाता है। मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आपके लिए, आपके सिवा मेरा जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। और विगत प्राण होने से ऐसा ही होता है। सतीशदा पूछते हैं, मेरे मन में इष्ट के प्रति संदेह के कारण क्या उतरा रहा है। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, संदेह उसको वहीं से दूर जाने की बात नहीं उठ रहा है। फिर उसके बाद श्री पितृदेव वीरभक्त हनुमान के उदाहरण देते हैं। श्री रामचंद्र के साथ हनुमान के देखा होता है, और वो आते हैं अपने आसक्ति को अतिक्रम करके उनके काम को उद्धार करने के लिए, क्योंकि उनको पता था श्री रामचंद्र है रघुकुलपति, वही है वीर श्रेष्ठ, और उनके काम में मदद करने से काम होगा। फिर हनुमान प्रधानमंत्री थे, जंगल से तो आए नहीं, विराट पंडित भी थे। श्री रामचंद्र उनको दर्शन करके ही उनके भक्त हो गए। इसका मतलब उनको अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, और ये होने के लिए ज्यादा देर नहीं लगा। इसके बाद शिष्य पितृदेव साधिका मीराबाई की कहानी उल्लेख करते हैं। मीराबाई थी कृष्ण भक्त, रूप में और गुण में असामान्य थे, और मीराबाई के विवाह होता है मेवाड़ के महाराज कुंभ के साथ। मेवाड़ के जो राजवंश है वो शक्ति के उपासक थे, और कृष्ण उपासना त्याग करके मीराबाई को शक्ति उपासना करने के लिए निर्देश देते हैं राजमाता। लेकिन प्राणांत के बाद भी कृष्ण उपासना को त्याग करने के लिए अपनी अपारगता व्यक्त करते हैं मीराबाई, और अंत में राजप्रसाद को भी त्याग करके कृष्ण उपासना के पथ ही वरण कर लिए है मीराबाई। स्वामी प्रदत्त अर्थ में धर्मस्थल स्थापन करके इंसानों के सेवा करते रहे हैं। मीरा अपनी राजधानी परित्याग करने के बाद मेवाड़ में दुर्भिक्ष आता है, अनावृष्टि आता है, और अमंगल दिखाई देता है, और ज्योतिषी बोलते हैं राजलक्ष्मी में राजधानी छोड़ के जाने के वजह से मेवाड़ में नानाविध अमंगल आ रहा है। मीराबाई द्वारिका जाते हैं और वहां कृष्ण नाम करके अपने ईश्वर त्याग करते हैं। वो कृष्ण के प्रति विगत प्राण थे, इसीलिए उनके कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं था, और उनके निकट में राजप्रासाद और अतुल वैभव भी तुच्छ प्रतीत होता। यह प्रसंग इष्ट प्रसंग से 15 सितंबर 75 से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तम।